कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अगर वो टीआरई 1 का मामला हो, चाहे टीआरई 2 का हो, या टीआरई 3 का हो, या टीआरई 4.0 देने वाले हों, तो आप लोग के पास जो भी जानकारी प्राप्त है उसी को दीजिएगा। अगर आप गलती से अगर कोई भी जानकारी दे दिए हैं, अगर बाद में अगर उसका सर्टिफिकेट नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको जो है उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में अगर कोई भी आपको मांगा गया, कोई भी जो है अगर गलती से अगर यस के जगह पर नो हो गया, तो भी आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसमें सचिव के द्वारा क्या बोला गया है, पूरा जानकारी हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बोला गया है यहाँ पे कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो है सफल अभ्यर्थी में कई शिक्षक जो अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। कारण है कि आवेदन करते वक्त उन्होंने प्रमाण पत्र डालने में गड़बड़ी किया है, मतलब प्रमाण पत्र जो है वो डालने में गड़बड़ी किए हैं। अब अभ्यर्थी सफलता के बाद भी जो है परेशान है। कई अभ्यर्थी ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो कुछ अभ्यर्थी ने जाति प्रमाण पत्र, तो किसी ने गलत अंक प्रमाण पत्र जो है अपलोड किया है, किसी ने एसटीईटी की जगह पर सीटेट का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया। तो इस तरह जो है समस्या अभ्यर्थी के सामने है। देखिए क्या क्या गलती हो रहा है। पहला गलती हो रहा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट में। दूसरा क्या गलती हो रहा है जाति प्रमाण पत्र में। हम बताते हैं बहुत लोग तो स्टेट में क्या गलती किए हैं। जो स्टेट जो होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो लिया जाता है स्टेट में क्या गलती किए हैं कि जहाँ पे डोमिसाइल यस होना चाहिए वहाँ पे नो कर दिए और उनका रिजल्ट भी हो गया। फिर हमसे पूछ रहे हैं कि सर अब क्या होगा उसमें, तो हम बोल दिए कि अब आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है उस रिजल्ट से आपको कोई फायदा नहीं, फिर से आपको स्टेट देना होगा। जो अगर आप जो भी जानकारी वहाँ पे दे दिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा भी गलती किए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जो भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं और जो मेल के जगह पर वो फीमेल हो गए हैं, अगर फॉर्म भरने में साइबर कैब वाला गलती किया होगा फॉर्म भरने में, अब मेल के जगह पर फीमेल हो गया, तो ऐसा अभ्यर्थी क्या करेंगे, तब उन लोग का भी जो है वो भी परीक्षा भी दे दिए और परीक्षा में भी पास भी कर गए, तब पर भी कोई फायदा नहीं। उनका जो है फिर से अब उनको स्टेट देना होगा। कोई डोमिसाइल की जगह पर यस के जगह पर नो कर दिए, उनको भी देना होगा। जो डेट ऑफ बर्थ गलती कर दिए उनको भी देना होगा। एडिट या कोई भी चीज़ सुधार करना है तो परीक्षा से एडमिट कार्ड जब आया उसी के बीच में आपको सुधार होगा। रिजल्ट आने के बाद किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं होता है। इस बात को मान लीजिए, किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं होता है। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पात्रता परीक्षा का हम बात किए, चाहे वो मामला सीटेट का हो, चाहे स्टेट का हो, या बीटेट का हो, कोई भी जो है हर मामला में जो है वो चीज़ लागू होगा। अब देखिए वही बोला गया है यहाँ पे देखिए टीआरई 3 में क्या किया गया है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को गलती दे दिया है, जाति प्रमाण पत्र गलती दे दिया है, तो कोई का स्टेट का जगह पर सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो ऐसे जो है सैकड़ों में अभ्यर्थी हैं। अब इन लोग का पर्सनली गलती नहीं होता क्या कि इन लोग जाते हैं साइबर कैफ़े में, साइबर कैफ़े वाला ऐसा गलती करता है जिनके चलते इन लोग को जो है आपको भुगतना पड़ता है। और बोले हैं ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग को लेकर के बीपीएससी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि चक्कर ही लगाएंगे, अब कोई उपाय तो है नहीं, क्योंकि जिस समय एडिट गलती का हो गया, अब उसका तो सुधार यहाँ पे होगा नहीं। सुधार आपको कब होता, जब आपका एडमिट कार्ड आया था उसी समय जो है आपका सुधार हो सकता था, जब एडमिट कार्ड आया था उस समय। लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिए होंगे, इसलिए जो है अब यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। लेकिन ज़्यादा नहीं घबराना है, इसका हम बताएंगे कि क्या निदान होगा अंतिम में, हम पूरा बताते हैं। तो वे संबंधित अधिकारियों के 2 से 3 दिन के लिए पोर्टल खुलवाने की मांग कर रहे हैं, ताकि काउंसलिंग शुरू करने से पहले अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर सके। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थी का वाटर मार्क लगे प्रमाण पत्र को ही सही माना जाएगा। जिन पर वाटर मार्क नहीं होगा उन पर प्रमाण पत्र करार नहीं दिया जाएगा। अब बीपीएससी के द्वारा बोला गया है कि देखिए आप जो भी पहले डॉक्यूमेंट जब जमा किए हैं, अब उसमें वाटर मार्क लग गया, मतलब वही डॉक्यूमेंट आपका सही है। अब बहुत लोग का देखिए मेरे पास क्या केस आया था, मेरे पास केस आया था कि कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाला था, ठीक है, अब वो पीएच कोई था, अब उसको जो था सर्टिफिकेट उस समय यस कर दिया था, लेकिन वहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नहीं लगाया। बाद में सर्टिफिकेट उसके पास आया, फिर बोला कि सर अब होगा, तो हम बोले कि बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर मार्क में तो आपका लगा हुआ नहीं है। वाटर मार्क मतलब क्या होता है कि बीपीएससी के द्वारा वो चिन्हित सर्टिफिकेट है आपका, इसके बाद भी अगर कोई भी आप लगाइएगा तो उसका वैलिड नहीं होगा, वही इसमें बोला गया है। और बोला गया है तीसरे चरण में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के शामिल श्वेता कुमारी ने अंग्रेजी विषय में सफलता प्राप्त, वही सब जो है जो हम आपको बता रहे हैं। अब इन लोग का मांग है कि पोर्टल को खोला जाए। सचिव के द्वारा क्या बोला गया है, सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा बोलिए, तो बोला गया है शिक्षा विभाग के आदेश के प्राप्त होने के बाद भी दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। आयोग फर्जी प्रमाण पत्रों को सुधार के लिए खुद से पोर्टल नहीं खोलेगा जी, ठीक है। अभ्यर्थी आवेदन करते समय ध्यान नहीं देते हैं। अब जो है जब रिजल्ट आ गया तो परेशान है। अब इनके द्वारा बोला गया कि आप शिक्षा विभाग से आदेश लाइए, शिक्षा विभाग से आदेश लाइएगा तभी जो है किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरा जो बहाली है शिक्षा विभाग पे है। शिक्षा विभाग जीएडी को भेजा, जीएडी बीपीएससी को भेजा, तो बीपीएससी तो एक कंडक्टिंग बॉडी है। अब शिक्षा विभाग
विभाग इस पे बोले तभी जो है बोला गया है, तभी जो है पोर्टल आपका खोला जाएगा। लेकिन अब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसे परिस्थिति में जब छात्रों का संख्या ज़्यादा होता है तब यहाँ पे पोर्टल खोलने का विचार किया जाता है। इस बात को मान लीजिए। अब छात्रों का कितना संख्या इस पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसे छात्र हैं, ठीक है, तो ही जो है यहाँ पे आपको बारे में विचार किया जाता है। और अतिथि शिक्षक को लेकर के रिजल्ट जल्द जारी होगा, क्योंकि आपको पता है कि हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि मैक्सिमम 25 नंबर का ग्रेस मिलेगा और मिनिमम 5 नंबर का ग्रेस मिलेगा, है ना। मैक्सिमम 25 नंबर का, मिनिमम 5 नंबर का। और इसके लिए जो है आपको रिजल्ट जारी हुआ। अब जो है रिजल्ट तो जारी हुआ, लेकिन अतिथि शिक्षक को क्या किया गया था, तो उस रिजल्ट में कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन हाईकोर्ट का तो आदेश होता है, आदेश को तो मानना 100% है। फिर से जो है बीपीएससी जो है आपको क्या करेगी, तो पूरक रिजल्ट दे रही है, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रही है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है मांग जो बहुत तेज हो चुका है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल देख लीजिए, बोला गया है कि अतिथि शिक्षक का रिजल्ट जल्द जारी होगा। इसके अलावा जो है आपको अभ्यर्थी को इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी का संख्या नहीं है, लेकिन नियम तो नियम होता है। 1 अभ्यर्थी के लिए उतना ही नियम है, और 10 अभ्यर्थी के लिए उतना ही नियम है, 100 अभ्यर्थी के लिए उतना ही नियम है। और बोला गया है कि 6 विषयों का रिजल्ट जो है 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, ताकि 25 जनवरी से शुरू होने वाले काउंसलिंग के अभ्यर्थी भाग ले सके। इसमें रसायन शास्त्र के 273, गणित के 789, जंतु विज्ञान के 625, अंग्रेजी के 972, वनस्पति विज्ञान के 566 और भौतिकी के 441 चयन हुए हैं। और जो है मामला लटक गया है, वही है जो भी अतिथि शिक्षक वाले होंगे सबका रिजल्ट जो है जारी होगा। तो ऐसे जो परिस्थिति हम आप लोग को उम्मीद करते हैं कि TRE 4.0 का अगर फॉर्म भरना हो या स्टेट का फॉर्म भरना हो फेज 2 का, तो सही तरह से फॉर्म भरें। नहीं तो ये जो है ये मतलब कि नींद बेच के झुकनी मोल लेना वाला ये सिस्टम है, ये समझ रहे हैं। आपका गलती भी नहीं है और बार बार आप चक्कर लगा रहे हैं, तो ये साइबर कैफे का ही जिम्मेदारी होता है। इसलिए आप सही तरीके से फॉर्म भरिए। 10 मिनट लेट भराएगा, 2 दिन में भराएगा, लेकिन आप सही तरीके से ही फॉर्म भरिए, जिससे जो है ऐसा आपको परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।